नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये पटवारी, एमपीपीएससी और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो यदि हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की आकृति में सूर्य की आकृति निर्मित होती है। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि हम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न है। और ये कला, साहित्य, विज्ञान, खेल तथा जनसेवा के लिए ये भारत रत्न दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम लेटेस्ट की बात करें तो वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी तक जो भारत रत्न की संख्या है वो 48 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यदि हम दूसरे उच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो पद्म पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कारों में जो पहला पुरस्कार आता है वो आता है पद्म विभूषण, दूसरा आता है पद्म भूषण और तीसरा आता है श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और श्री, पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार आते हैं, जिसमें दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण है, तो याद रखिएगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? जो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो यदि यहाँ पे देखें तो भारत रत्न, परमवीर चक्र और सौर चक्र, इस तीनों को ही भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और सौर चक्र की बात करें तो ये युद्ध की परिस्थितियों में अद्भुत सौर प्रदर्शन के लिए शूरवीरों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तीनों ही पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? तो भारत के यदि 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वो परमवीर चक्र और अशोक चक्र हैं। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना के सैनिकों को दिया जाता है। और यदि हम अशोक चक्र की बात करें तो यह पुरस्कार देश के सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार है। यदि अशोक चक्र की बात करें तो यह शांतिकालीन सर्वोच्च सौर पुरस्कार है। और यदि 2 सर्वोच्च पुरस्कारों की बात करें तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो परमवीर चक्र का गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, ये भी याद रखिएगा। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, अभी हमने चर्चा किया था। शांति के समय जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। शांति के समय जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है वो है अशोक चक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो रमन मैगसेसे पुरस्कार है। कौन सा है? रमन मैगसेसे पुरस्कार। और यदि रमन मैगसेसे पुरस्कार की डिटेल बात करें तो इसका जो शुरुआत हुई थी, यह प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार 1958 से शुरुआत हुई थी। और ये फिलीपींस सरकार के वहाँ के राष्ट्रपति जो थे रमन मैगसेसे की स्मृति में दिया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? राष्ट्रपति रमन मैगसेसे। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। यदि एशिया के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये रमन मैगसेसे अवार्ड को ही बोला जाता है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य में रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यदि ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध जो है वो फिल्म सिनेमा जगत से है। किससे है? फिल्म सिनेमा जगत से।
ये फिल्म सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वैश्विक स्तर पर, और इसकी स्थापना जो हुई थी या शुरुआत हुई थी 1929 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। किस संस्था द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो भारत में जो निम्नलिखित हैं उनमें से साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 से हुई थी, और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं उनको दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान दिया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, और ये इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार का 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार खेलों से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की 1985 से हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो देविका रानी को दिया गया है। किसे दिया गया है? देविका रानी को। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है देविका रानी को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए। और यदि 2022 में बात करें तो 2022 का आशा पारेख को दिया गया है। 2022 में इसकी घोषणा हुई है, दिया गया है 2020 का। 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा में जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया है। और इसकी शुरुआत जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1954 से हुई थी, 1954 से हुई थी। और यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी के साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भी दिया जाता है, तो ये भी याद रखिए। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो, और उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं के साहित्यों के लिए भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। ये जो अमेरिकी प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है ये राइट लिवलीहुड पुरस्कार है। कौन सा? राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की घोषणा 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? 1961 में। और यदि 2022 की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 24 लोगों को दिया गया है, जिसमें प्रमुख जो हैं सीमा पुनिया, प्रणय HS, सुशीला देवी, परवीन, सरिता, लक्ष्य सेन इत्यादि, अमित इत्यादि लोगों को मिला के कुल 24 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 से हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 29 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? वर्ष 29 में। और ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार, और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और इस पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और कौन सी संस्था द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इसको दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। और ये नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किस संस्था द्वारा दिया जाता है?
नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मान बुकर प्राइज का संबंध किससे है? जो मान बुकर प्राइज का संबंध है वो साहित्य से है। मान बुकर प्राइज का संबंध किससे है? साहित्य से। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और यह पुरस्कार बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो जो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1995 से हुई थी। कब से हुई थी? 1995 से हुई थी। और ये विश्व शांति में उल्लेखनीय योगदान निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? विश्व शांति में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अब कुछ पुस्तकों से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय की रचना है। किसकी रचना है? अरुंधति राय की। और यदि हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ये भी याद रखिएगा, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंटरनल इंडिया, माई ट्रूथ, पीपल्स एंड प्रॉब्लम है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। किसकी रचना है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और यदि हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचना है गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, चित्रा इत्यादि बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ऑटोबायोग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हमने बात कर लिया है इंडिया 2020 किसकी रचना है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। और इसके अलावा इनकी विंग्स ऑफ फायर भी एक रचना है, वो भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा सेवा सदन भी इनकी प्रमुख रचना है। देखते हैं, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है? तो जो भारत रत्न की बात हम किए थे 1954 से प्रारंभ होता है, कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा के लिए ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो जो भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और यदि इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, ये भी रचना है। तो भारत दुर्दशा के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचना है? सत्य हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी, ये भी याद रखिए। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं चितंबरा, युगवाणी, ग्राम्या, युगांत, तारापथ इत्यादि महत्वपूर्ण रचना है, तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और यदि हम विक्रम सेठ की बात करें, यहाँ पे विक्रम सेठ ऑप्शन दिया है, तो इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं। ए सुटेबल बॉय इनकी प्रमुख रचना है, टू लाइव्स इनकी प्रमुख रचना है, एन इक्वल म्यूजिक, ये भी याद रखिएगा। ए सुटेबल बॉय, टू लाइव्स, एन इक्वल म्यूजिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? तो यहाँ पे जो दी हुई रचनाएं हैं गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, ये तीनों ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसके अलावा इनकी गार्डनर है, हैंग्री स्टोन है, द कोर्ट डांसर है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर है, ये भी याद रखिएगा। बहुत महान कवि थे। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी? चार्ल्स डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके अलावा देख लेते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा हम यदि देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है परिमल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की यदि बात करें तो कामायनी, कंकाल, तितली,
प्रमुख रचना थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम द्वारा रचित रचना थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया मीन्स फ्रीडम जो प्रमुख रचना थी, ये भी याद रखिएगा। और जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, ये भी याद रखिएगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इंडिया संजय बारू द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया इत्यादि, ये पुस्तकों को भी याद रखिएगा। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण पुरस्कारों और पुस्तकों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए पार्टों को देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।